हेलो एवरीवन, आई एम नवीन कुमार और यहाँ पर एक कंपनी जिसका नाम है अजाक्स इंजीनियरिंग। ये पर्टिकुलरली कंपनी जो है ये कंस्ट्रक्शन जो बिजनेस होता है उसके अंदर में जो मशीनरीज काम आती हैं, जैसे वो मिक्सचर होते हैं बड़े बड़े रोलर टाइप जो ट्रकों पे ऊपर में लगे रहते हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाना एक मशीनरी है। इसी टाइप से सेल्फ लोडिंग मिक्सचर्स होते हैं, वो भी कंपनी मशीनरी बनाती है। साथ में जो रोड्स बनाने के लिए बड़े बड़े जो कंक्रीट की रोड्स बनती हैं उनको ऑटोमेटिकली जो मशीनरी बनती है जिसमें आप कंक्रीट डाल दो और वो ऑटोमेटिक उसको स्लैब बना देती है और मिक्स करके फिक्स करके चलती रहती है, वो मशीनरी है। तो इस टाइप की जो कंस्ट्रक्शन के बिजनेस में जो मशीनरी काम आती हैं सीमेंट के को घोलने के थ्रू तरीके से या फिर और तरीक़ों से कंक्रीट बनाने के फॉर्म के अंदर में या फिर कंक्रीट मिक्सचर बनाने के फॉर्म में, तो वो मशीनरीज ये कंपनी बनाती है और बाद में मार्केट में सप्लाई करती है और यही कंपनी का मेन रेवेन्यू सोर्स है आज के दिन। यही कंपनी जो स्टॉक मार्केट से पैसे उठाने का ट्राई करी, जो जिसका आईपीओ जो है 10 फरवरी से 12 फरवरी के बीच में खुलने वाला है। 629 का कट ऑफ प्राइस सेट किया है। 1270 करोड़ रुपए कंपनी उठाना चाह रही है और पूरी वैल्यू जो लगा रही है दैट इज अराउंड 7196, लगभग 7200 करोड़ रुपए की वैल्यू लगा रही है, जो अच्छी खासी वैल्यू यहाँ पर लगाई जा रही है। अब ध्यान रखिएगा कि कंपनी जितने भी पैसे उठा रही है सारे कंपनी के जो प्रमोटर हैं, फिर कंपनी में जो इनिशियल शेयर होल्डर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, वो यहाँ पर अपना स्टेक बेच रहे हैं। सारे पैसे उन्हीं के पास में जा रहे हैं। कंपनी के पास में जितना भी इस आईपीओ के थ्रू पैसा आएगा वो कंपनी के पास में नहीं जाने वाला है, तो सारा पैसा इन्वेस्टर्स या प्रमोटर्स की जेबों में जाएगा। अब यहाँ पे एक काइंड ऑफ नेगेटिव रीजन भी बन जाता है, बट स्टिल यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि शेयर होल्डिंग जो है प्रमोटर्स की बिफोर द आईपीओ 93% के आसपास भी थी, आफ्टर द आईपीओ लगभग 83%, 82-83% के आसपास में रह जाने वाली है। दैट्स अगेन ग्रेट, बिकॉज कंपनी को हो सकता है फ्यूचर के अंदर में और पैसे या फिर डाइल्यूट करना पड़ सकता है, प्रमोटर्स ओएफएस जारी कर सकते हैं या फिर और भी तरीकों से अपना जो डाइल्यूशन है शेयर होल्डिंग का वो कम करना पड़ सकता है, बिकॉज 75% रिक्वायर्ड बाय द सेबी है। नेक्स्ट अब देख लेते हैं कि कंपनी जो आज के दिन पैसे उठा रही है वो उसके जो लीड मैनेजर्स हैं, काफ़ी बड़े बड़े यहाँ पर नाम देखने को मिल रहे हैं। अब थोड़ा सा हम आरएचपी के अंदर में जाके थोड़ा सा कंपनी के बारे में और समझने की कोशिश कर लेते हैं। तो यहाँ पर कंपनी की जो शुरुआत है वो 92 के अंदर में हो गई थी। इसका शुरुआती नेम जो था वो अजाक्स फ्योरी इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड था। उसके बाद में इसके अंदर में दो और कंपनियों को मर्ज कर दिया गया, एईपीएल और अजाक्स कंस्ट्रोटेक प्राइवेट लिमिटेड। बाद में इसका जो नाम है वो भी चेंज कर दिया गया, जो कि आज जो कंपनी का नाम है वो इसका नाम रख दिया गया। राइट, अब नेक्स्ट अब देख लेते हैं कि ये कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं और ये जो मेन कंपनी का शेयर होल्डर है जो कि स्टॉक से पैसे बेच रहे हैं, मतलब इसने कंपनी के अंदर में पहले ही अपनी होल्डिंग बना ली थी, जो कि 323 रुपये के आसपास में इसने खरीदे थे शेयर्स और अपनी सारी की सारी होल्डिंग जो है पूरे के पूरे शेयर्स यहाँ पे इस आईपीओ के थ्रू बेच रहा है। बाकी ये कुछ प्रमोटर और प्रमोटिव ग्रुप के जो लोग हैं ये भी कुछ कुछ अपना स्टेक बेचते हुए दिख रहे हैं। ये कंपनी के प्रमोटर्स हैं, इनकी आप लोग लिस्ट देख पाएंगे एंड इनका ये परसेंटेज आप बिफोर द आईपीओ लिखा हुआ है। कंपनी में कोई केस वेस आज के दिन कुछ खास है नहीं। यस, टैक्स से रिलेटेड जरूर प्रोसीडिंग चल रहे हैं जिसके अंदर में कंपनी को यहाँ पर 1.6 करोड़ रुपए तक का नुकसान हो सकता है। राइट, ये कंपनी के कुछ माइलस्टोन्स हैं जो इन्होंने अचीव किए हैं पिछले 20-25 सालों के अंदर में। 20-25 साल तो कि ज़्यादा हो गए, 30-35 साल हो गए। तो 30-33 सालों के अंदर में जो अचीव किए हैं माइलस्टोन्स वो यहाँ पर लिखे हुए हैं, आप इनको पोज करके पढ़ सकते हैं। एंड यहाँ पर कंपनी के आज के दिन कोई होल्डिंग कंपनी नहीं है, कोई इनकी सब्सिडरीज नहीं है, कोई इनका जॉइंट वेंचर नहीं है, ये इकलौती अपने हिसाब से काम कर रही है। ये कंपनी जो कृष्णा स्वामी विजय है ये इनके होल टाइम डायरेक्टर और एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है। इनकी इनकी मतलब कंपनी के अंदर में चलती है आज के दिन। और ये एक मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ जो है वो सुब्रता साहा जी हैं, इनकी भी चलती है। इनके आप थोड़ा सा प्रमोटर्स और जो होल टाइम डायरेक्टर्स हैं इनके आप प्रोफाइल को पढ़ पाएंगे यहाँ पर देख के। एंड नेक्स्ट अब कंपनी की जो लोकेशंस हैं, जो ऑफिसेज वगैरह हैं, ये 3 ऑफिसेज जो हैं वो तो लीज पर है और ये नीचे जो 2 ऑफिसेज और हैं वो भी लीज पर हैं। तो टोटल 7-8 इनके पास में प्रॉपर्टीज़ हैं, 8 प्रॉपर्टीज, इनमें से आई थिंक 3 ओन्ड है, बाकी सारी की सारी लीज पर है, किराए के ऊपर में है। दिस वन ऑल्सो इंक्लूडेड। नेक्स्ट कंपनी में आज के दिन जो एम्प्लॉयज़ हैं 495 एम्प्लॉयज़ परमानेंट काम करते हैं, बाकी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस के ऊपर में भी एम्प्लॉयज़ हायर करते रहते हैं या फिर इंटर्नशिप पे भी एम्प्लॉयज़ हायर करते रहते हैं, तो वो काम चलता रहता है। 602 कॉन्ट्रैक्ट पे हैं, 142 अप्रेंटिस पे हैं। इंटर्नशिप मान लो, अप्रेंटिसशिप मान लो, एक ही बात है। राइट, अब नेक्स्ट देख लेते हैं कि कंपनी के अंदर में जो यूनिट्स हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, वो कितने किस हिसाब से काम करें। जैसे यहाँ पर देखने को मिल रहा है SLC, हम सेल्फ लोडिंग
कंक्रीट मिक्सचर, जिसको अगर मैं आपको फोटो दिखाना चाहूँ तो इस टाइप का होता है ये अपने आप को ऑटोमेटिक लोड कर लेता है, कंक्रीट को मिक्स कर लेता है और बाद में मतलब जो जगह है जहाँ पर पहुँचाना है वहाँ पहुँचा देता है। ये इस टाइप का दिखता है मशीनरी आगे से, सामने से, फिर अनलोड कर देता है मिक्स करके। तो ये जो मशीनरी है इसको बनाने का जो कंपनी काम कर रही है उसकी जो कैपेसिटी है आज के दिन वो कितनी चल रही है उसकी यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर 93% कैपेसिटी के ऊपर में आज के दिन काम कर रही है। तो जितना होना चाहिए उसको मतलब कंपनी को हो सकता है फैक्ट्री को आगे आने वाले टाइम में रिन्यू करना पड़े। दैट्स वाई हो सकता है कंपनी को आगे फ्यूचर में कंपनी खुद के लिए भी पैसे उठा सकती है, बिकॉज आज तो कंपनी को पैसों की जरूरत है नहीं। नेक्स्ट कंपनी के पास में और भी जो बैचिंग प्लांट है, ट्रांजिट मिक्सचर है। ट्रांजिट मिक्सचर वो जो आपने बड़े बड़े ट्रक वगैरह देखते हैं जिनके ऊपर में भर दो कम फैक्ट्री से या फिर जहाँ पे मिक्सचर होता है रोल फैक्ट्री के यहाँ पे, वहाँ से भर के ट्रक आ जाता है, वो घूमता रहता है पूरे रास्ते आता आता और फिर जाके डेस्टिनेशन के ऊपर में अनलोड कर देता है जो मिक्सचर होता है कॉन्क्रीट सीमेंट का। तो वो जो ट्रक वगैरह हैं वो ट्रांजिट मिक्सर 30% कैपेसिटी पे काम कर रहे हैं एंड इनकी जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है वो काफ़ी अच्छी है। हो सकता है कि इनको फ्यूचर के अंदर में बहुत जल्दी अपना जो कैपेसिटी है उसको बढ़ाना पड़ सकता है, राइट। नेक्स्ट अब देख लेते हैं थोड़ा सा कंपनी का रेवेन्यू कहाँ से आ रहा है मेनली। तो मेनली कंपनी का जो रेवेन्यू है वो SLCMs, जो कंपनी का जो सेल्फ लोडिंग जो भी मैंने आपको फोटो दिखाई थी उस मशीनरी के सेल होने से सबसे ज़्यादा रेवेन्यू आ रहा है। उसके अलावा जो ट्रक वाला मैंने आपको दिखाया था वहाँ से भी थोड़ा बहुत रेवेन्यू आ रहा है। सो मेनली जो कंपनी का रेवेन्यू है उस ट्रक मशीनरी वाले जो सिस्टम है ट्रांसपोर्ट करने वाले मशीन जो ऑटोमेटिक सिस्टम है उससे सबसे ज़्यादा रेवेन्यू आज के दिन आ रहा है और पास्ट में भी उसी से आ रहा था, अभी भी उसी से आ रहा है। सो दैट्स राइट। अब ये काफ़ी सारे काम हैं जो कंपनी मशीनरी इन सेक्टर में बनाती है जो कि यूजुअली देखा जाए तो सीमेंट के और मिक्सचर के सेगमेंट में ही बने हुए। जैसे यहाँ पे कॉन्क्रीट स्लिप फॉर्म पेवर जो होता है वो सीमेंट ऑटोमेटिक बिछा जाता है और पीछे रोड बनती जाती है। एंड ये जो 3D कंक्रीट प्रिंटर होता है जैसे आपने देखा होगा कि घर जो बनाते हैं उनके अंदर बस 3D प्रिंटर के अंदर में रिकॉर्ड कर दो और बाद में वो ऑटोमेटिक उसमें कंक्रीट का मिक्सचर डालते रहो और वो दीवारें बनाता जाता है, घर का जो फॉर्म है वो ऑटोमेटिक बनता जाता है। तो 3D कंक्रीट प्रिंटर भी इनके पास में मशीनरी का बनाती है। नेक्स्ट कंपनी के पास में आज के दिन इंटेलेक्चुअल जो प्रॉपर्टीज राइट्स हैं, पेटेंट्स वगैरह जो ट्रेडमार्क्स हैं वो ज़्यादा कुछ खास नहीं है। ये बोल रहे हैं कि 7 तो एप्लीकेशन जो दी हुई हैं अभी इंक्लूडिंग पेंडिंग में चल रही हैं और 2 पेटेंट इनके पास में और 4 ट्रेडमार्क्स ये इन्होंने ले रखे हैं। अब थोड़ा सा हम कंपनी की RHP के अंदर में हम बैलेंस शीट को भी समझ लेते हैं ताकि आज के दिन किस तरीके से कमाई कर रहे हैं उसको समझ पाए। तो यहाँ पर एज ऑफ टुडे कंपनी में जो टोटल पैसा लगा हुआ है दैट इज अराउंड 1348 करोड़ रुपए, जिसमें से इन्वेस्टर्स का जो पैसा है वो 100 करोड़ के आसपास में लगा हुआ, बाकी जितना भी उधारी पैसा लगा हुआ है कंपनी में वो उधारी का पैसा लगा हुआ है। सो हमारा पैसा तो यहाँ पे आज के दिन तो कुछ जा नहीं रहा है, सो ऑटोमेटिकली इन्वेस्टर्स का पैसा 100 करोड़ ही बचेगा, बाकी जितना भी पैसा कंपनी में आज के दिन लगा हुआ उधारी का है। नेक्स्ट यहाँ पर वन मोर थिंग, आपको रेवेन्यू स्ट्रक्चर को अगर समझने की कोशिश करें तो यहाँ पर रेवेन्यू जो है ईयरली बेसिस के ऊपर में अच्छा खासा यहाँ पर इंक्रीज देखने को मिल रहा है, बिकॉज इंडिया बूम कर रहा है इस सेगमेंट के अंदर, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में, कंस्ट्रक्शन के सेगमेंट के अंदर इंडिया बूम कर रहा है आज के दिन। जितना बूम यहाँ पर चलेगा इस सेगमेंट के अंदर में उतना ही यहाँ पर इनकी सेल बढ़ती रहेगी और वही यहाँ पर देखने को मिला 2022 में अच्छा खासा, 2023 में अच्छा खासा, 2024 में और भी अच्छा खासा और इस बार 6 महीने के अंदर और भी अच्छा खासा कर चुके हैं। बिकॉज ये जो मार्च से लेकर के सितंबर का जो क्वार्टर जो हाफ ईयरली होता है जो सेगमेंट, इसमें ज़्यादातर कंस्ट्रक्शन का काम कम होता है, जबकि ये जो सितंबर से लेकर के जो मार्च के जो बीच का जो टाइम होता है इसमें बहुत है, बिकॉज सर्दियाँ होती हैं तो कंस्ट्रक्शन ज़्यादा होता है, बिकॉज गर्मियों के अंदर में कंस्ट्रक्शन कम देखा जाता है। तो अभी जो इनका जो है ज़्यादा मशीनरी बिकने का चांसेस बनता है। तो इस साल जो है इन्होंने 6 महीने के अंदर में ही लगभग कितना डेटा इन मिलियन 100 करोड़ का रेवेन्यू कर चुके थे। इस साल हम मान के चलेंगे 250 करोड़ का रेवेन्यू अचीव करें, बिकॉज 225 करोड़ तो इन्होंने पिछले साल ही कमाए थे। सो 250 करोड़ के हिसाब से हम लोग यहाँ पर पी और पीवी रेशियो निकाल के कंपेरिजन कम करने वाले हैं दूसरी कंपनियों के साथ में जो इसी सेगमेंट में काम करती हैं। बट यहाँ पे ध्यान रखें कि ये कंपनी जो मशीनरी बनाती है वो जो हम कंपेरिजन करने वाले दूसरी कंपनियों के साथ वो दूसरे सेगमेंट्स की मशीन बनाती है, जैसे कोई एग्रीकल्चर सेगमेंट की बनाती है तो कोई लोडिंग अनलोडिंग के सेगमेंट की बनाती है, राइट। तो मशीनरी बनाने वाली कंपनियों के साथ में हम इसको बेसिकली कंपेरिजन करने वाले हैं। यहाँ पर देख कैश फ्लो अगर देखा जाए तो ऑपरेटिंग कैश फ्लो इज मेन ओवर हियर। सो यहाँ पर ऑपरेटिंग कैश फ्लो के अंदर में थोड़ी सी इसकी हालत थोड़ी ख़राब है कंपनी की, एंड दैट टू इन दी वो इतना नेगेटिव सेंस में तो नहीं कहूँगा कि बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव सेंस में हालत ख़राब है, बट स्टिल हालत ख़राब है।
बट ईयरली रिकॉर्ड के अगर हिसाब से देखते हैं तो कंपनी का जो एक ईयरली रिकॉर्ड है, मतलब एट द एंड ऑफ द ईयर जो कैश फ्लो है वो कंपनी पॉजिटिवली मेंटेन कर ले पा रही है। दैट्स वेरी गुड, बिकॉज अभी तो हाफ ईयर ही है, सो वी कैन नॉट कमेंट ऑन दी हाफ ईयरली रिकॉर्ड। सो अभी तक कैश फ्लो इज़ फाइन। एंड नेक्स्ट अब देख लेते हैं फाइनली कंपनी को कंपैरिजन। उससे पहले हम पी रेशियो निकाल लेते हैं। तो 250 करोड़ के हिसाब से कंपनी ने जो अपनी वैल्यू लगाई है उसके हिसाब से 28-29 का पी रेशियो निकल के आता है, जिसको अगर हम लोग यहाँ पर कंपेयर करते हैं 40 का, इसका है 49 का बी ई एम एल का। ये जो कंपनी है ये एस कंस्ट्रक्शन मतलब एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट कंपनी है, और ये है एस्कॉट क्यूबूटा, इसका भी साथ अगर हम 32 का। सो पी कमाई के हिसाब से कंपनी ने वैल्यू ठीक लगाई, बट बाकी ध्यान रखिए सेगमेंट अलग है। जो इन कंपनियों का जो मशीनरी बनाती हैं इनका सेगमेंट अलग है, बट हम सिर्फ मशीनरी की बेसिस पे कर रहे हैं, सो ये फेयर कंपैरिजन नहीं है। दूसरा, कंपनी का अगर हम लोग पीबी रेशियो बनाए कि कंपनी ने आज की नेटवर्थ के हिसाब से, बिकॉज 92 से काम करती आ रही है, फिर मर्जर्स भी हुए हैं, उसके बाद में जो फेयर वैल्यू है उसका तो आज के दिन कंपनी ने जो बताया है वो फेयर वैल्यूएशन तो है नहीं कहीं पे। बट स्टिल हम लोग देख लेते हैं कि जो कंपनी में पैसा लगाया गया है, नेटवर्थ जो है, जो हम मान के चल रहे हैं उसके हिसाब से कितने गुना ऊपर वैल्यू लगाई है। तो यहाँ पर 7,096 करोड़, 7,190, 7200 करोड़ देख लेते हैं। 7200 डिवाइडेड बाय, यहाँ पर कंपनी की नेटवर्थ इज अराउंड 917 करोड़ रुपीज। सो 8 के आसपास का पीबी रेशियो निकल के आ रहा है। इसको एक बार मैं आपको वापस देख लेता हूँ यहाँ पर बैलेंस शीट के अंदर में एक बार फिर से, सो दैट हमारे बीच में कोई कंफ्यूजन ना रहे। 1 सेकेंड। टोटल इक्विटी इज 995 करोड़। सॉरी, मैंने आपको यहाँ पर शायद ये डेटा में बोल दिया था कि जो इन्वेस्टर्स का पैसा है वो 100 करोड़ ही लगा हुआ, नहीं, 995 करोड़ रुपीज़ लगे हुए टोटल। 1348 करोड़ रुपए पूरी कंपनी में लगे हुए हैं, जिसमें से इन्वेस्टर्स का मोस्टली पैसा यहाँ पर लगा हुआ है 995 करोड़ रुपीज़। बिकॉज यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे तो इक्विटी, शेयर कैपिटल एंड अदर इक्विटी दोनों मिला के 995 करोड़ रुपीज़ लगे हुए हैं, और उसी को हम लोग यहाँ पर अगर देखते हैं तो 995, तो 7 के आसपास का पीवी रेशियो निकल के आता है, जिसको अगर हम लोग कंपैरिजन करते हैं तो इसका है 10 का, बी ई एम एल का है 5 का, और इसका है 3.76 का। सो वैल्यू के हिसाब से, नेटवर्थ के हिसाब से थोड़ी सी ज़्यादा वैल्यू लगाई है, कमाई ठीक ठाक कर रही है और फ्यूचर में अच्छी है। सो आई एम होपफुल इन दिस कंपनी, लॉन्ग टर्म में अच्छा काम कर सकती है, और आज के हिसाब से भी अच्छा कर रही है, फ्यूचर में भी और अच्छा कर सकते हैं, बिकॉज इंडिया इज़ इन दी इनिशियल स्टेजिंग ऑफ कंस्ट्रक्शंस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। तो फ्यूचर में बहुत अच्छा, बहुत ज़्यादा काम इसका चालू रहने की उम्मीदें हैं, बने रहने की उम्मीदें हैं। दैट्स ऑल, आई एम होपफुल। एंड आपकी कोई भी डिसीजन हो, पॉजिटिव नेगेटिव, अपने फाइनेंशियल वजह से पूछ के अपना और रिसर्च करके ही अपना हार्ड एंड मनी लगाएं। एंड दैट्स ऑल, कल फिर मिलते हैं नए इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ में। सी यू टुमारो।